हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 16 तारीख और 20 तारीख के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बिहार पुलिस के बचे एग्ज़ाम जैसे 23, 27, 30 और 3 अगस्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है शिव शक्ति पॉइंट, विक्रम पॉइंट, सूरज स्थल या फिर कल्पना चावला जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हो रहे हैं? ऑप्शन है लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में या फिर बीजिंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। 2024 ओलंपिक खेल पेरिस में हुए थे। अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सवालों के जवाब जानते थे। अगला प्रश्न है, 2025 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारमन ने, स्मृति ईरानी ने या फिर अमित शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन ने। 2025 के लिए केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमन ने पेश की थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह को, सचिन तेंदुलकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को या फिर रतन टाटा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में 2024 में भेजा गया पहला भारतीय मानव मिशन कौन सा है? ऑप्शन है मिशन विक्रम, गगनयान, सूर्य मिशन या फिर भारत वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय मानव मिशन गगनयान है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एनएटीओ का 32वां सदस्य बना है? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या फिर पोलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। स्वीडन देश एनएटीओ का 32वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है डीआरडीओ ने, भेल ने, चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री ने या फिर टाटा मोटर्स कंपनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीएफ ने। चेन्नई के आईसीएफ फैक्ट्री ने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है के सिवन, एस सोमनाथ, राकेश शर्मा या फिर वीके सारस्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 2024 में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 2024 में आयोजित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपघटन, ऑक्सीकरण, संघनन या फिर हाइड्रोलिसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस यंत्र से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से, स्पीडोमीटर से या फिर ओडोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर यंत्र से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, ज़ाकारियास जानसेन ने, गैलीलियो ने या फिर मेंडल ने।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ाकरियास जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? ऑप्शन है एस्कर्बी, क्वासियोरकोर, रिकेट्स या फिर पोलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वासियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5.5, 6.8, 7.4 या फिर 8.2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, ऊतक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी ऊतक अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी से बचाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैंडस्टीनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने या फिर जेनर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त समूह की खोज की थे। अगला प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार से गति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोपोडिया प्रकार से गति करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन है ग्लूकोज से, स्टार्च से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124 से, अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 370 से या फिर अनुच्छेद 356 से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 से। न्यायपालिका संविधान अनुच्छेद 124 से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन है संस्कृत में, ब्राह्मी में, देवनागरी में या फिर खरोष्टी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी में। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन या फिर जॉन ग्लेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और ये 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर उतरे थे। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 243। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर में, तलवंडी में, पटियाला में या फिर आनंदपुर साहिब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले संविधान बनाया था? ऑप्शन है भारत देश ने, अमेरिका देश ने, फ्रांस देश ने या फिर ब्रिटेन देश ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने सबसे पहले संविधान बनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1930 को, 1931 को, 1935 को या फिर 1942 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पोखरण में, कर्नाटक में,
श्रीहरिकोटा में या फिर विशाखापट्टनम में? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पोखरण में, कर्नाटक में, श्रीहरिकोटा में या फिर विशाखापट्टनम में। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देकर बताइएगा। अगला प्रश्न है हरितगृह प्रवाह का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह प्रवाह का कारण है। अगला प्रश्न है लोहा जंग क्यों खाता है? ऑप्शन है अम्ल के कारण, नमी और ऑक्सीजन के कारण, गर्मी के कारण या फिर घर्षण के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहा जंग खाता है। अगला प्रश्न है त्वचा में पाया जाने वाला रंजक कौन सा है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, केराटिन, मेलानिन या फिर कोलेजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन। मेलानिन त्वचा में पाया जाने वाला रंजक है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है रेड ब्लड सेल्स में कौन सा अंग केंद्र अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या फिर साइटोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सेस्मोग्राफ, बैरोमीटर या फिर रडार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु शरीर के तापमान पर तरल होती है? ऑप्शन है सोना, पारा, सिल्वर या फिर लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा धातु शरीर के तापमान पर तरल होती है। अगला प्रश्न है रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से लड़ना, थक्का बनाना या फिर जल परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों से लड़ना। रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का भूमिका होता है रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को या फिर राइबोसोम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थियोफ्रेटस को, अरस्तु को, मेंडल को या फिर डार्विन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र में मंजूषा कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर क्षेत्र में, मधुबनी क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में या फिर वैशाली क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में मंजूषा कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या फिर केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रसिद्ध पिंडदान मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है गया जिले में, राजगीर जिले में, बक्सर जिले में या फिर नालंदा जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के गया जिले में प्रसिद्ध पिंडदान मेला लगता है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन है पटना जंक्शन, गया जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन या फिर सासाराम जंक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन। पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था? ऑप्शन है 1974 को, 1971 को, 1965 को या फिर 1980 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के कारण से, वायरस के कारण से, कवक के कारण से या फिर परजीवी के कारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण से। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? ऑप्शन है 1.1 किलोग्राम,
1.2 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम या फिर 1.6 किलोग्राम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.36 किलोग्राम मानव मस्तिष्क का औसतन भार होता है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर बैरोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र रक्तचाप मापता है। अगला प्रश्न है, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन है ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, अल्वियोली में या फिर रेक्टम में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्वियोली में। फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान अल्वियोली में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है खून में, बाल में, हड्डियों में या फिर मांसपेशियों में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों में। मानव शरीर के सबसे अधिक कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर किस रंग की लौ मिलती है? ऑप्शन है नीली, हरी, पीली या फिर रंगहीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन। हाइड्रोजन गैस को जलाने पर रंगहीन लौ मिलती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन में कौन से तत्व शामिल होते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर लोहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन तत्व शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या को, द्रव्यमान की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को या फिर समस्थानिक को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। यह भी याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।